नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी कर। मैं दीपक सर आज आपके साथ डे 4 लुसेंट का सीरीज लेकर आया हूं। देखिए, मैंने 3 दिन करा चुका हूं, 3 क्लास आपने देखा होगा। 3 दिनों में मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं पर डे, लगभग 30 क्वेश्चन कराए हैं। पर हमने हर एक क्वेश्चन के साथ 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया है। अगर आप उस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा वो फायदेमंद सीरीज है। अभी आपके आने वाले पेपर लगे हुए हैं, इसके लिए आपको इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है। कंटिन्यू आपको इस सीरीज को देखना, बार बार देखना। इससे फायदा ये मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा जी सेक्शन के लिए। इस चीज़ को हम एग्जाम, जो लेखपाल का एग्जाम मान लीजिए 19 जून के पास है, एनटीपीसी का भी पेपर उसी के पास, एमटीएस का भी पेपर है, तो उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे आपको जीएस करा दे 1000 एमसीक्यू, ताकि आपके पेपर में जीएस सेक्शन को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। मतलब जो अचीवमेंट, समुद्रगुप्त का जो अचीवमेंट था उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो किस इंस्क्रिप्शन में मिलती है। तो सिंपल सा आंसर है इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर में जो समुद्रगुप्त का जो भी अचीवमेंट था उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन और बनता है, जो इलाहाबाद पिलर है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया उसको लिखा किसने था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर है हरिसेना। हरिसेना कौन थे? वो उसी मतलब समुद्रगुप्त के कोर्ट के ही पोएट थे। उन्होंने ही इसके अचीवमेंट के बाद समुद्रगुप्त के अचीवमेंट के बारे में इलाहाबाद पिलर में लिखा है। तो दो क्वेश्चन आपका यहां से याद रखना है। एक, समुद्रगुप्त के अचीवमेंट के बारे में किस पिलर में लिखा है? आंसर इलाहाबाद पिलर। किसने लिखा है? हरिसेना। हरिसेना कौन थे? उनके कोर्ट के पोएट थे। तो दो क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो गया। देखिए, एक पॉइंट मैंने आपको शायद ही बता रखा है, अगर आपने मेरा पिछला सीरीज देख रखा होगा तो आपको ये पता होगा कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया या एशिया भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया या एशिया भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ आज एक्स्ट्रा बताता हूँ। ये बात नेपोलियन ऑफ इंडिया या नेपोलियन ऑफ एशिया की जो उपाधि है, जो नाम दिया, वो किसने दिया था? वो दिया था एवी स्मिथ। ये भी याद रखिएगा, एक पेपर मैंने इस क्वेश्चन को देखा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। एवी स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया या नेपोलियन ऑफ एशिया कहा है। अब एक पार्ट और क्वेश्चन का बनता है कि इनकी पिता का नाम और इनकी माता का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारा देवी, ये आपको याद रखना है, इनके पिता का नाम और माता का नाम। आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ऑरिजिनेटेड। मतलब जो शतरंज का गेम है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने चेस का जो ऑरिजिनेशन है वो वहाँ से हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड से हुआ। लेकिन एक्चुअल में जो चेस का ऑरिजिनेशन माना जाता है वो इंडिया में माना जाता है। और कब माना जाता है? 16th सेंचुरी एडी के आसपास इंडिया में। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि वेयर डिड गेम ऑफ चेस ऑरिजिनेटेड, मतलब चेस का जो गेम था वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, तो आपको आंसर लगाना है इंडिया, और कोई ऑप्शन नहीं लगाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में उसमें चेस को किस नाम से जाना जाता था। तो उसका नाम चतुरंगा, जो चेस का नाम था वो था चतुरंगा। तो आपको ये भी पार्ट याद रखना है, 16वीं सेंचुरी के आसपास चतुरंगा के नाम से चेस जाना जाता था। और चेस का ऑरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? तो इंडिया से। मतलब उत्पत्ति या ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है? वो इंडिया से। उम्मीद करता हूँ हिंदी बोल रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश हो जाता है बीच में, मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिज मोहम्मद शाही, ये जो बुक है इसको किसने लिखा? ये क्वेश्चन आपने अगर एनटीपीसी पेपर दिया होगा तो ये क्वेश्चन उसमें आ चुका था, लगभग 3-4 शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा था। तो आपको याद रखना, जिज मोहम्मद शाही जो बुक है उसको लिखने वाले थे सवाई जय सिंह, और ये कहाँ के थे? जयपुर के किंग। पता है आपको, 1733 में इन्होंने ये बुक लिखा था। और ये बुक किससे जुड़ा हुआ है? ये बुक जो जुड़ा हुआ है वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखनी है। तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 तरीके से आए हैं कि ये बुक किसने लिखा, ये बुक कब लिखा गया, और ये बुक जो था किससे रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, 1733 में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, जो कालिदास की एक बुक है शकुंतला, ये तो पता होगा। देखिए आपको ये भी, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये याद रखिएगा, जो शकुंतला बुक है उसको कालिदास ने लिखा था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जो शकुंतला बुक था कालिदास ने लिखा था, उसका इंग्लिश में अनुवाद, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो उसका आंसर है विलियम जॉन्स। कब किया था? 1781, मतलब 1781 में किया था।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो कह रहा है आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि जो उस समय के जो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन ने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो कोलकाता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक विरोध की भावना लोगों में जग रही थी। वो चाहते थे लोग अलग अलग तरीके से विरोध ना करें और एक ऐसा संगठन का निर्माण कर दिया जाए ताकि जो एक तरह का विरोध है वो कहीं ना कहीं दब जाए। इसको कॉन्सेप्ट में देखते हुए इसलिए आप देखा होगा आपने कि बहुत जगह ये कहा गया है कि जो जो कांग्रेस का निर्माण हुआ था वो एक सील की तरह अंग्रेजों ने जानबूझकर किया था। और इसके लिए लॉर्ड डफरी ने एयू हुमे, जो ह्यूमे या हुमे भी बोलते हैं, इनको लेकर आए थे। तो ये माना जाता है कि आईएनसी वाज फाउंडेड बाय एयू ह्यूमे कब 1885 में। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना एयू ह्यूमे के द्वारा 1885 में की गई थी। उस समय जो वाइसराय कौन थे ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि उस जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वाइसराय कौन थे। तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। मैंने बता दिया कि लॉर्ड डफरिन का ही कॉन्सेप्ट था कांग्रेस का निर्माण करने का, और रीजन क्या था ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा साथ साथ आप ये भी जान लीजिए जो पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में, वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। उस समय प्रेसिडेंट कौन बने थे कांग्रेस के? वो बने थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था। WC बनर्जी जो 1885 में पहला सेशन कांग्रेस का होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। बहुत लोगों को पता होगा, बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और कब बने थे? 1887 में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलते हैं, पहले विदेशी जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? इसका आंसर आप याद रखिएगा, जॉर्ज हिल। मैं फिर से बोल रहा हूं, जॉर्ज हिल जो थे वो पहले विदेशी मतलब यूरोपियन जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बने थे, मतलब आईएनसी का प्रेसिडेंट बने थे। कौन सा सेशन था? इलाहाबाद का सेशन था 1888 का। तो ये आप याद रख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट को, विच सिटी ऑफ इंडिया नोन एज द एथेंस ऑफ ईस्ट? एथेंस ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? कौन सा सिटी इंडिया का जिसको एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है? आपको याद रखना है मदुरई। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, तो आपको याद रखना है द एथेंस ऑफ ईस्ट इज मदुरई। मदुरई को कहते हैं, मदुरई को एक नाम से और जाना जाता है, लोटस सिटी, क्योंकि इसकी जो बनावट है सिटी की वो एक लोटस की तरह है, इसलिए इसे लोटस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछता है एथेंस ऑफ ईस्ट तो भी इसका आंसर ये होगा। लोटस सिटी किसको कहा जाता तो भी इसका आंसर यही होगा। अच्छा, एक टेंपल भी है मदुरई में जिसको आपको याद रखना है, मीनाक्षी टेंपल, बहुत ही फेमस टेंपल है। ये भी बहुत बार पेपर में देखा होगा आपने, तो इसको भी साथ साथ आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब जो हमारा संविधान है उसको बनाने में कितना समय लगा था? जो हमारा संविधान बनाने में समय लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन। बहुत पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा मैं कुछ जानकारी साथ साथ आपको दे देता हूं। पहली पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा वो बनकर कब तैयार हो गया था? मतलब बनकर तैयार होने का मतलब ये है कि सारे मेंबर ने मिलकर साइन कर दिया था उसके ऊपर कि अब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका है। तो ये 26 नवंबर 1949 का दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, संविधान जब आप खोलते हैं, तो पहले पेज पे जो प्रेम्बल दिखाया जाता है, प्रेम्बल जो लिखा हुआ है, मतलब प्रेम्बल कुछ नहीं होता बल्कि एक तरह का रूपरेखा है। मतलब जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिन्होंने संविधान बनाया था, उनकी सोच क्या थी उसको वो दर्शाता है वो पेज। तो उस पर आप देखिएगा तो ये डेट ही मेंशन है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। चलिए इसके साथ मैं आपको ये बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी जिसको आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं उसको। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का कॉन्सेप्ट ये कहां से आया था? तो ये जो आया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। उसके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का कॉन्सेप्ट, ऐसा बोलेंगे तो एमएन रॉय ने बहुत पहले दे दिया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जो भारत के संविधान भारत के लोगों के द्वारा तैयार किया जाए। लेकिन एक्सेप्ट जो किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो कैबिनेट मिशन के समय किया गया था। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं एक बात फिर से आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लगातार आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से 2 3 4 क्वेश्चन बताए जाते हैं।
क्वेश्चन देखने में आपको लगते होंगे 10 क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको पर डे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कराता हूं। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते होंगे तो प्रत्येक दिन आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आशा करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं फिर से एक बार यही बात बोलूँगा, कमेंट ही हमारे आपके बीच का माध्यम है। कमेंट जरूर करें, हमें बताएं हमें क्या सुधार करना चाहिए और आपकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप में सुधार कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।